ये छोटी छोटी चीज़ें बनी हैं, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ही हैं, है ना। और यहीं पर है, हमें 6 ऋतुएँ हैं हमें, है ना, गर्मी सर्दी हेमंत शीशर और ऐसे, तो यहीं पर ही है हमारे भारतवर्ष में, सब कुछ यहीं है, बाहर कुछ नहीं है। कहीं ठंडे इलाके हैं, है ना। चलिए दूसरा ऐसे कर ले और माथा टेकिए ऐसे। चलिए शीर्षासन करें सभी, बहुत अच्छा और बड़ी प्रसन्नता होती है आपसे मिलके। और जहाँ हम गए वहाँ तो हम मिस ही करते हैं, है ना। चलिए एक बार ऊपर उठ जाएं और फिर करें, फिर नीचे जाएं और नीचे जैसे माथा टेकते हैं ना ऐसे करके, बहुत अच्छे। अभी नीचे ही रहें थोड़ा सा, फिर करें ऐसे। वापिस एक बार फिर कर लें ऐसे, ये यस। वापिस योग मुद्रा, हाथ में पीछे ग्रिप बनाएं और माथा नीचे लगाएं और ऊपर खींचे। ये रूटीन बन जाता है। जैसे कोई निकला ही नहीं, घर से निकलेगा ही नहीं, उसको तो घर में ही बैठे बैठे ठंड लगेगी, और जो निकल लिया उसको रूटीन बन गया। वापिस आए, सांस भरते कि मेरा रूटीन बन गया, मैं तो जाना ही है, उसको अच्छा लगेगा भी रोज़ हम जाते हैं ऐसे, है ना। वापिस एक बार फिर कर लें। वापिस विश्राम। अब घुटनों पे खड़े हों, कल आपने लेट के कर लिए थे, आज हम बैठे बैठे ऐसे कर लेंगे। और चलिए पहले ऐसे अर्धचंद्रासन स्थिति इसको बोलते हैं, ऐसे करके कमर के लिए अच्छा। और ये कईयों को तो जीने का ढंग ही नहीं आता है, जीने नहीं आता, बस रोते रहते हैं। सब कुछ परमात्मा ने दिया, अरे जिसको खाने को रोटी दे दिया है ना, और छत दे दी, और क्या चाहिए। कितनी धन संपत्ति, अकुल संपत्ति कितनी करेगा कोई, साथ जानी नहीं जानी, परमात्मा का नाम है साथ जाना। और वापस आएँ और आप जुड़ के देखो, आप जब भी जितने भी सभी आप थोड़ा बहुत परमात्मा से जुड़ते हैं, पाठ करते कुछ करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना। इन सारे संसारिक चीज़ों में कहाँ सुख है, तो निमित्त मात्र सुख है। चलिए एक बार फिर कर लें। क्षणिक सुख जिसको बोलते हैं, है ना। ये चीज़ स्वाद लगी, मैंने खाई, वो गले से नीचे गई तो उसका क्या है, कुछ भी नहीं पता चलना, उसका जीभ का स्वाद होता है। चलिए अब यहाँ पे रखें। और जब जब परमात्मा से जुड़ेंगे सुख शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा आपको, ऐसे एक बड़ा अच्छा लगेगा कि प्रभु से जुड़ना करना, उसको हर समय ध्यान रखना, कभी नहीं उसको भूलना। जैसे वो हमें नहीं भूलता, हमारा हर समय ध्यान रखता है। एक बार फिर कर लें, तो ऐसे हमें भी उसको नहीं जीवन में भूलना चाहिए। थोड़ा समय निकाल के फिर उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना वंदना जो भी आपकी विधि है, जो साधन है, एक बार फिर कर लें। और ऐसे जो भी विधि है आपका, है ना, सबकी विधियाँ अलग, लेकिन मार्ग सबका एक है, मंजिल सबकी अलग अलग, जो जाना है सबने उधरी मोक्ष की ओर ऐसे जाना करना। और स्थिति बड़ी विकट, एक बार फिर करें, थोड़ा कमर के लिए बड़ा अच्छा ऐसे लगता है कि हम कर रहे हैं। उष्ट्रासन बना, जैसे ऊँट होता है ऐसे करके उसको बना, और जो पूरा कर सके वो पूरा करें, अन्यथा आधा ही कर लें, ऐसे पकड़ें। हाँ पीछे जाएं ऐसे, और पीछे जाके ऐसे करें, ऐसे जितना कर सकते हैं उतना उतना करें, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। हमेशा आपको कहते हैं कि अपनी शक्ति सामर्थ्य से करना हमने ऐसे। चलिए वापस विश्राम। तो चलिए पैर खोल देंगे, तो चलाएँ ऐसे, थोड़ा तो चलाएँगे थोड़ा सा, और बच्चे कैसे समझ आएगी, थोड़ा थोड़ा ऐसे कर लें। हाथ से थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए और ऊपर उठने का प्रयास करके वापिस फिर कर लें ऊपर ऐसे, पूरा ऐसे ऊपर ऐसे। वापिस विश्राम, बटरफ्लाई करें, तितली आसन ऐसे
चलाएं, ये हमारे थाई में जो फैट बढ़ जाता है घुटनों के लिए बड़ा अच्छा, तो चलाएं इससे। ठीक है, जो कर लिया अपने लिए है। कईयों को तो पता ही नहीं, आए हैं खाया पिया मस्त अपने में और चले गए। और देखो ये हम क्यों याद करते हैं अपने गुरुओं को, इतना बड़ा प्रकाश उत्सव क्यों कहा गया कि जीवन में प्रकाश ही फैलाया। जितने हमारे संत महात्मा हुए, जीवन देखो उनका, अगर उनका पढ़ के देखो आप, तो कभी था ही नहीं, कहीं कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। जीवन में एक जहाँ अंधेरा छाया हुआ था, लोगों के अंदर प्रकाश ऐसे चमकाया करा। आप ऐसे एक संत की ज़िंदगी ऐसे जी करी, आजकल के जीता है ऐसे करके, जरी सी बात के लिए लड़ने को पड़ जाता है। और कितना, तो इसीलिए तो हम याद करते हैं यही और श्रेष्ठ को, इसी माध्यम से इतनी कुर्बानियाँ दी, इतनी कुर्बानी रही, और आगे कुर्बानियाँ आगे से आगे गुरु रहे। और गुरु गोविंद सिंह जी को देख लो, 4 शहजादे, कौन कुर्बान ऐसे आजकल करता है, जरा सा कहीं कुछ गुरुकुल में भी नहीं, कहीं नहीं भेजता करता, अपने साथ ही चिपका के रखते हैं, और उन्होंने परवाही नहीं की। तभी तो हम सुख की सांस ले रहे हैं, हमारे जवान हैं, फौजी हैं, कितने हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा सोचते नहीं है ना, कम सोचते लोग। चलिए तीसरा प्राणायाम हम करेंगे, बाह्य प्राणायाम। हम बड़ा अच्छा कार्य आप करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपके मध्य आके, ऐसे लगता है कि यहाँ से कहीं गए ही नहीं, आपके पास ही ऐसे बैठे हैं। जब दूर होते हैं तो बड़ा होता है कि हाँ भाई साथ साथ जुड़ते थे, ऐसे करते थे। चलिए इतना समय मिलता आपके साथ, हफ्ते बाद या जैसे मुलाकात फिर हो जाती है, बाहर छोड़ेंगे श्वासों को। तो यही तो है मिलना जुलना जीवन के अंदर, आपस में स्नेह हो, प्यार हो, श्रद्धा हो, निष्ठा हो, एक समर्पण भाव हो, त्याग की भावना हो, सेवा का भाव हो, 3-3 बार करें। और ये चीज़ें सभी हो, जिसमें ऐसे गुण हो, तो कितना महान क्यों कहते हैं कि जीवन में उसने कुछ किया। तो हम प्रकाश उत्सव मना रहे हैं गुरु महाराज जी कैसे करके जीवन में कुछ किया, ऐसे त्याग रहा, सादगी रही, सरलता रही, सौम्यता रही, कितना कुछ रहा और कितना कुछ सहा, है ना। हमें जरा सा एक छोटा सा कांटा चुभ चुभ जाए तो हम कितना चिल्लाते हैं, करते हैं, कितना कुछ चाहा इसके लिए, मानवता के लिए, मानवता के लिए करा के मानव जीवन में ऐसा हो। और कभी भी अन्याय को स्वीकार नहीं किया, कभी भी नहीं, किसी स्थिति में गर्दने तक कलम कर दी अपनी करके, जीवन निर्वाह ऐसे कर दिया, है ना। देश के ऊपर, जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर कितना कुछ कर दिया, लेकिन कभी टस से मस नहीं हुए। ये उनका जीवन होता है, ये एक आदर्श होता है कि आदर्श पुरुष, जैसे हम भगवान राम को आदर्श पुरुष कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। जीवन में मर्यादा के अंदर ही कार्य किया, उससे बाहर कभी कोई कार्य नहीं किया। योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं 16 कलाएँ संपूर्ण थे। तो अलग अलग ऋतुएँ, अलग अलग त्यौहार ये हमें जोड़ते हैं, मिलाते हैं, ताकि हम अपने पथ से भटके ना। इसलिए हम इनको याद करते हैं। 3-3 बार अगर आपका हो जाता है तो उसके बाद अग्निसार क्रिया करेंगे। तो इसीलिए हम करते हैं कि भटके ना अपने पथ से, हम जुड़े रहें उनको याद करके, किस करके, ताकि हम कभी भी टस से मस ना हो कि हमारा जो मार्ग है, ये हमारा जो जीवन है, ये गलत और ना चला जाए, कहीं हम चरित्र से कुचरित्र ना हो, तो जीवन का हमारे ऐसे निर्माण हो। इसलिए हम उनको याद करना और इसलिए मनाना करना जीवन में तभी सार्थकता है कि हम भी थोड़ा सा, कुछ लेश मात्र अपने जीवन में ऐसे धारण करें, अपने ऋषियों से, मुनियों से, संत से, महात्माओं से, जिन्हें भी हमारे फोर फादर जितने भी रहे, हम ऐसे करेंगे तो हम बड़ा अच्छा चलेंगे। हमारे जीवन के अंदर ये गुण आएंगे, समर्पण भाव आएगा, सेवा आएगा, कितना त्याग का जीवन, जो त्याग पूर्व भी कहते जो भोग करता है, त्याग पूर्व भोग करना मतलब खाना, जैसे करके शरीर में होता है ना, कुछ भाग खाने का होता है, कुछ पानी का होता है, कुछ स्पेस, आकाश तत्व, पंच तत्व है ना, अग्नि पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु। तो आकाश तत्व जो होता है स्पेस होता है, जैसे करके हमारे बॉडी के अंदर भी स्पेस हो, है ना, ताकि गैस्ट्रिक ट्रबल इत्यादि ना बने कि ज़्यादा हम भोजन ही ठूस लें और फिर पानी भी ना उसमें इतना जा पाए कि पानी भी पी सकें हम। तो ये बनाए गए चीज़ें सारी धीरे धीरे ऐसे चलेंगे, करेंगे तो जीवन बड़ा अच्छा सुखद समर्थ ऐसे चलेगा। सर गैस की एक्सरसाइज होती है ना, हाँ जी, गैस बनती है, उसके लिए वो मेरे ख्याल आसन कौन सा है? आसन तो उसके पवन लिए, मुक्त, हाँ जी, पवन पवन मुक्त है। मुक्त आसन, हाँ हाँ पवन किसी मुक्त ने आसन बोला लेट पवन के, मुक्त है। पवन मुक्त आसन है। अब हम्म। मेरे तो देखो कितना अच्छा है, मैं तो फ्रेश हो जाता हूँ। मैंने स्पेशल इंडियन टॉयलेट बनाई,
थोड़ी सी ऊंची उठी क्योंकि पहले वो अंग्रेजी बनी हुई थी ना, तो वो या तो पहले ही बनाते, मैंने जैसे करती है तो एक पैर उठा के अपना आराम से वो बनाई, क्योंकि ये क्या होता है कि यहाँ दबाव पड़ता है और दोनों पन्ने ये परमात्मा के हाथ में होते हैं। एक जीवन जीने की कला जो हमारे ऊपर होता है, विश्राम करें, और एक बार फिर ये हमारे अपने हाथ में होता है कि कैसे जीना हमने, है ना, रो के जीना, हंस के जीना, कैसे जीना, प्रसन्नता से जीना। एक बार फिर विश्राम करें, एक बार फिर दबाएं यहाँ से, तो हंस के जिएंगे, प्रसन्नता से जिएंगे, जीवन बड़ा अच्छा गुजरेगा। ये आपके ऊपर निर्भर होता है। ऐसे करके वापस फिर दूसरे हाथ से ऐसे करेंगे, तो वहाँ ये एंटी प्रेशर क्रिया ये हो जाती है करके, इससे सर्वाइकल की प्रॉब्लम इत्यादि नहीं रहती, गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी रहती है। और भी क्रियाएं हम करते हैं सर्वाइकल के लिए। छोटी छोटी बीमारियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ लोगों को है, अंदर इतनी भरी पड़ी हैं कि जब चेक कराने जाते रखना है वापस। अब दोनों हाथों से ग्रिप बनाए, माथे को ऊपर खींचेंगे और हाथों से ऐसे प्रेस करना है ऐसे। और जिस कार्य में लग जाओ, आलस आता है ये, अब लग गए, बैठ के आप करके तो कितना अच्छा लगता है कि बैठ गए, घर से निकलना ही होता है। अब देखो बाकी सब घर में दुबके पड़े हैं, परमजीत जी ऊपर खींचे ऐसे। ठीक हो? और आप नेचर से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, कितना अच्छा सुंदर वातावरण होता है। और सुबह का वेला कहते हैं ना, प्रातः काल अमृत वेला होता है। जो कुछ इस तरह अब समय तक हमारे ऋषि मुनि बहुत साधना बहुत उसके कर चुके हैं। ऐसे करके चलिए, ऐसे ये छोटे बच्चे हो जाते हैं ना, ऐसे बन जाओ साधु ऐसे। वापस एक बार फिर वापस फिर करें ऐसे, वापस। अब ग्रिप बनाए, फोर हेड, इसको कहते हैं माथा। एक एक चीज़ का एनालिसिस करें जब रात को सोएं। भाई परमात्मा, मैंने अब सुबह से शाम तक कोई किसी का मन तो नहीं ना दुखाया, सेवा ही की ना मैंने, अच्छा कार्य किया ना, तो अच्छी नींद आएगी। हमें तो बहुत अच्छी नींद आती है, बढ़िया भाई, ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं। वापस एक बार फिर ऐसे करें, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं, कहीं किसी को कष्ट दुख इत्यादि दे नहीं रहे थे, तो आपको दुख कहाँ से होगा। जैसा दोगे वो लौट के आपके पास आएंगे। अच्छा बोलोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, वाणी मेरी कैसे, विचार मेरे, कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, कैसे हम ऐसे बनना। तो ये चलाएं ऐसे, और इसको ऐसे नहीं रखना, ऐसे खींचें ऐसे। देखो कमर गर्दन सीधी रहती है हमारी, ऐसे हम सीधे बैठते हैं ना, मेरुदंड सीधा होता है, नहीं तो कहीं देखते हैं आप झुकते हैं करके, है ना, थोड़ा दर्द होता है। कंफर्टेबली रहते, शरीर को कष्ट ही नहीं देते। थोड़ा सा हिल जाएं कहीं से भाई, थोड़ा सा। और वहाँ पे मेरे ग्राउंड फ्लोर से लेके 5वीं फ्लोर तक 100 पौड़ियाँ हैं, और मैं बेसमेंट से ऊपर चढ़ जाता हूँ। 110 पौड़ियाँ हो जाती हैं करके, कभी कभी दिन में 2-3 बार, जब तो मैं करते ही करता हूँ। अब धर्मपत्नी कहती साथ चलना, जब ऑफिस इकट्ठे चलते हैं ऐसे करें। मैं कहा भी तो अपने आप अभ्यास बना, लिफ्ट में डरना क्यों है, इतना मैं तैयारी कर लूँ नीचे, है ना। तो मैं 1-2 बार तो जी कहना मास्टर जी, हाँ जी, चढ़ता हूँ उतरता हूँ ऐसे बिल्कुल करके। सही बात और बड़ा है। अच्छा, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और नहीं तो आदमी 4 पौड़ियाँ चढ़ सकता, हाँफ जाता है करके। ठंडी गल है। ये निर्भर करता है आपके अपने ऊपर। ऐसे करके चलाएं ऐसे, फिर करें ऐसे, ये चलिए विश्राम। 5वां प्राणायाम हम कर लेते हैं। आप थोड़े हैं कैसे हैं, है ना। चलिए उज्जाई प्राणायाम करें। दाएं नासिका बंद करके बाएं से सांस को ऐसे बाहर छोड़ना। उज्जाई प्राणायाम करें, गले के लिए, थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, बच्चे तो तलाते हैं, उनके लिए बड़ा ही लाभकारी होता है। उसको थायराइड की समस्या होती है। एक बार फिर करेंगे सभी ऐसे उज्जाई प्राणायाम। गले की मालिश करें ऐसे, गले की मालिश कर लें ऐसे, बहुत अच्छा, गले को बड़ा आराम मिलता है पीछे। चलिए अब सिंह गर्जन को बाहर निकालें, गला और आपका दुरुस्त हो जाएगा ऐसे करके।
खा खा के परांठे खाई है। अभी सर्दी में परांठे शुरू होने हैं हाँ 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 हाँ। आलू के फिर गोभी ध्यान के रखना, फिर आपको गैस बनती मूली है, आप के ध्यान रखना। मूली वाले आज ही बेटा लगा था मूली मूली वाले आज तो नहीं, मूली मैं के तो खैर परांठे श्रीमती जी को कल बोला, इधर हीरा चक्की से मैं आटा ले गया था, तो मूली ली है परसों मैंने, तो बेटा रात को कद्दूकस कर रहा था मैं तो क्या आज मूली का वाली परांठा कल मूली वाली रोटी मक्की की खाई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हाँ जी हाँ जी अच्छी लगती है टेस्टी लगती है जी। हाँ मूली डाल के, हाँ जी, मूली हाँ जी। पत्ते और वगैरह डाल के ना 45 रुपए किलो बटरफ्लाई कर ले हैं जी। एक स्टफ बनाते हैं वो बड़ी अच्छी होती है, वो अच्छा। चूल्हे पे बनती है। हाँ हाँ हाँ, चूल्हे तो बेटा कहाँ से ले गए हैं चूल्हे तो अब खैर खत्म हो गए हैं, हाँ। अब तो चूल्हे गैस के चूल्हे रह गए हाँ हैं। जी ना वो जब जाएंगे पिंड रखा हुआ हिमाचल जी, सारे पिंड है जब हम हिमाचल अब जाएंगे तो मिलेंगे चूल्हे हाँ हाँ ਹੁਣ ਵੀ चलिए अंगीठी ऐसे लाइए करें, सब किचन थोड़ा भी सा मेरा वक्रासन बड़ा है, कर चाहे लें, बेड डालो ऐसे भी। करें। चलिए एक जबरदस्त। एक्सरसाइज ऐसे कर लें, उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, शेष जो हमारे 3 प्राणायाम है करेंगे, और ये हाथ ऐसे और इसको ऐसे चलाएं, ऐसे करें, इसको ऐसे पीछे देखें। वो चीज़ें वो बातें अब नहीं रही, बहुत परिवर्तन हो गया है, तो तभी तो ये बीमारियाँ होती हैं, खान पान दूषित हो गया है सारा, पता नहीं क्या आता है। सब्जियों में भी कितनी आप खा लो, कह जी मैं तो शाकाहारी शुद्ध हूँ जी करके, अब पता नहीं क्या मिलावट है क्या नहीं है जी उसके अंदर, है ना, सब स्टोर में स्टोरेज में डाल देते हैं ऐसे करके जमा उसमें। चलो पीना तो है, खाना तो है ना। वापस एक बार फिर करें ऐसे, ये वापस फिर दूसरी ओर से ऐसे। शहर वाले भी कम हो गए, संडे को तो वैसे ही कम हो संडे जाते ਨੂੰ हैं। आंਦੇ जी ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ हाँ नहीं वैसे भी सर्दी में कम हो गए होंगे। ਨਾਲ सर्दी हो रही है। चलिए वो गोमुख आसन आसन, ला लो जी, ये करना तो हाँ गोमुख आसन में हाँ वही कर जी, रहा हूँ हाँ जी, जी, उसके बाद ये बिल्कुल। दोनों इकट्ठे होते हैं ऐसे ही करके, फिर अगले हाँ हफ्ते लो जी। परमात्मा चाहेगा आपसे मुलाकात जैसे जैसे होगी। चलिए जो घुटना ऊपर उसको हाथ ऊपर, एक पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता है ऐसे। ये स्टिफनेस क्यों होती है, शरीर को हिलाते जलाते नहीं है ना, वहीं पड़ा पड़ा जाम हो जाता है, तो फिर होता ही नहीं, हाई हाई होती है तो मेरे से होते ही नहीं है जी, क्या करूँ मैं, दर्दे हैं ऐसे करके हो रहा है ना। चलिए ऐसे सामने वापस फिर चेंज करें इसको थोड़ा सा, ऐसे तो ऐसे पूरा ऐसे एकदम सामने इसको खींचना करना, ऐसे देखना। चलिए विश्राम, अगला प्राणायाम 5वां करेंगे, उसके बाद जो अन्य प्राणायाम वो करेंगे साथ साथ। चलिए अब ईश्वर से जुड़ जाए, कनेक्टिविटी हो, थोड़ा समय मन मौसम देखो मतलब कितना अच्छा, और वातावरण कितना शांत है, इसके अंदर जितना जुड़ जाएंगे उतना अपने आप को ही लाभ होगा, किसी और को नहीं होगा, है ना। तो चलिए उस परमात्मा से जोड़ें, प्रभु से अपने कनेक्शन जोड़ें, ऐसे तार जोड़ें उससे परमात्मा से, है ना। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाएं सभी, श्वास लेंगे श्वास छोड़ेंगे, विधि आपको मालूम है, रुकना नहीं है, चलते जाना, चरेवती चरेवती, इस प्रकार चढ़ता नदी में धारा प्रवाह, पानी बहता रहता चलता रहता, समुद्र में जाके मिलता, और उसी प्रकार हमने योग प्राणायाम साधना से उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होना, उससे मिलना जुड़ना, है ना। थोड़ा सा ऐसे करके जीवन को चलाएं, बड़ा अच्छा चलता है ऐसे करके। अनुलोम विलोम, एक हाँ सांस आ रहा है तो एक
करते जाएं अनुलोम और प्राणायाम। हमने जीवन को जिंदगी दी परमात्मा ने प्रसन्नता से जीना, किसी कुंठाओं में व्याधियों में ऐसे जीवन को नहीं जीना। शेष हमारे जो 3 प्राणायाम हमें अंदर भीतर तक लेकर जाते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं, कनेक्टिविटी से करते हैं। करेंगे भ्रमरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, प्राणायाम क्रिया ध्यान किया तो पहले करें भ्रमरी प्राणायाम। नीचे कमर गर्दन सीधी, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाएंगे, अकेली आसन की, और ये हमारी जान मुद्रा ध्यान मुद्रा बनती है। 7वां प्राणायाम ओम की ध्वनि का उच्चारण करें, गहरा लंबा सांस भर के मेरे साथ मिलकर एक स्वर में